हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का ये क्लास स्पेशल बिहार एसएससी के लिए रीजनिंग का दूसरा प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपने इससे पहले के क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा। नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए 68 में अगर 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 79 आ जाएगा। 79 में प्लस का 9 ऐड करेंगे 88 आ जाएगा। 88 में प्लस का 7 ऐड करेंगे 95 आ जाएगा। 95 में प्लस का 5 ऐड करेंगे संख्या आ जाएगा 100। इसके बाद यहाँ पे देखिए 11 से संख्या 9 हो गया है तो यहाँ पे किया गया है -2। 9 से 7 हो गया, यहाँ भी किया गया है -2। 7 से संख्या 5 हो गया, यहाँ भी किया गया -2। इसी प्रकार 5 में -2 करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 3। 100 में प्लस का 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 100 में प्लस का 3 ऐड करेंगे संख्या आ जाएगा 103। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 103, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 103। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन में कहा गया है प्लस की जगह पे माइनस करना है, मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, तो याद रखिएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए 4 आ जाएगा, डिवाइड की जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, इसके बाद संख्या आ जाएगा 6। माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, इसके बाद 9। प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, इसके बाद 48। मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड आ जाएगा, इसके बाद संख्या आ जाएगा 8। इसी को आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 × 6 आ जाएगा, प्लस का 9, इसके बाद माइनस। बोर्ड मास में सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व किया जाता है। तो 48 में 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यहाँ से प्लस का 9 माइनस 6, 24 में प्लस का 9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 33। 33 में -6 करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 27। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। क्वेश्चन में कहा गया है पहला संख्या और दूसरा संख्या के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन इन दोनों संख्या के बीच में है। सेम रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिएगा इसके लॉजिक को ध्यान से। यहाँ पे देखिए पहला संख्या 7 है और दूसरा संख्या 345 है। तो संख्या 7 और 345 के बीच में ही रिलेशन बनाना है। 7 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 7 का क्यूब करने के बाद संख्या आ जाएगा 343। 343 में प्लस का 2 ऐड करेंगे, अब कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 345। इसी प्रकार का रिलेशन इन दोनों संख्या के बीच में भी होनी चाहिए। तो 5 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे संख्या आ जाएगा 125। 125 में प्लस का 2 ऐड करेंगे, अब कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 127। तो जो रिलेशन यहाँ पे है वही रिलेशन यहाँ भी है, सेम रिलेशन यहाँ पे बनाना है। संख्या दिया गया है 6, 6 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 6 का क्यूब करेंगे संख्या आ जाएगा 216। 216 में प्लस का 2 ऐड करेंगे, अब कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 218। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 218, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का वेन आरेख कौन सा होगा। आपको शब्द दिया गया है राज्य, इसके बाद जिला, इसके बाद शब्द दिया गया है शहर। इन तीनों शब्द के बीच में किस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो याद रखिएगा एक राज्य के अंदर में होता है जिला,
और जिला के अंदर में आता है शहर। तो इस प्रकार का इसका वेन डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि 782 बराबर 25 तथा 671 बराबर 22 हो तो 484 बराबर कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए 782 को 25 लिखा गया है। 782 में 3 डिजिट है, इसके तीनों डिजिट को जोड़िए। 7 प्लस का 8 कीजिए प्लस का 2, सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 17। 17 में प्लस का 8 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 25। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 671 को 22 लिखा गया है, तो इसके तीनों डिजिट को जोड़ेंगे। 6 प्लस का 7 प्लस का 1 कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 14। 14 में प्लस का 8 ऐड करेंगे, अब कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 22। तो जो रिलेशन यहाँ पे है वही रिलेशन यहाँ भी है, सेम रिलेशन यहाँ पे बनाना है। तो संख्या दिया गया है 484। 484 में भी 3 डिजिट है, तीनों डिजिट को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 प्लस का 8 प्लस का 4, सबको जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 16। 16 में प्लस का 8 ऐड करेंगे, अब कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 24। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 24, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है उसी प्रकार टीवी का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा, जिस प्रकार कार को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है उसी प्रकार टीवी को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या फिर विद्युत की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस फिगर में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसको काउंटिंग कैसे करना है समझिएगा। सिंपल आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, किसी भी वर्ग या चतुर्भुज में, किसी भी वर्ग या चतुर्भुज में जो भी भाग त्रिभुज का दिखाई दे रहा है उसको काउंटिंग के रूप में लिखिए। जैसे समझिए, पहला भाग ये हो गया त्रिभुज का, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया और चौथा भाग ये हो गया। सबसे बड़ी संख्या है 4, इस 4 को कर देना है 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 8। तो इस वाले फिगर से त्रिभुजों की संख्या आ जाएगा 8। इसी प्रकार इस बड़े वाले फिगर से भी त्रिभुजों की संख्या आ जाएगा 8। इसमें भी आपको काउंटिंग के रूप में संख्या लिखना है। जैसे समझिए, पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया और चौथा भाग ये हो गया। सबसे बड़ी संख्या है 4, इस 4 को कर देना है 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 8। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 16। तो इस फिगर में टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा। इसके लिए आपको रिलेशन पता होनी चाहिए, इन संख्या के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। तो समझिएगा रिलेशन को ध्यान से। यहाँ पे देखिए संख्या है 8, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 3 इसका वैल्यू हो जाएगा 8। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए संख्या दिया गया है 27, तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर में 3। इसी प्रकार यहाँ पे संख्या है 64, इसको लिख सकते हैं 4 के पावर में 3। इसके बाद यहाँ पे दिया गया 125, तो इसको लिख सकते हैं 5 के पावर में 3। अब समझिएगा, यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 को लिख सकते हैं 1 के पावर में 3। तो पहले हुआ 1 का क्यूब, इसके बाद 2 का क्यूब, इसके बाद 3 का क्यूब, इसके बाद 4 का क्यूब, आगे हुआ है 5 का क्यूब। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 6 का क्यूब होता है 216। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 216, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में
पौंड को 48 लिखा जाता है तथा हेलो को 39 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पिंक को कैसे लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा गया है पौंड को 48 लिखा जाता है, हेलो को 39 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पिंक को कैसे लिखा जाएगा। इसके लिए आपको पता होनी चाहिए रिलेशन किस प्रकार का है। तो रिलेशन को जानने के लिए पौंड में जितने भी लेटर है इन लेटर की प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। पहला लेटर है पी, पी आता है 16 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, इसके बाद है एन, एन आता है 14 नंबर पे, इसके बाद है डी, डी आता है 4 नंबर पे। अब इन्हीं संख्या को आपस में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा। इन संख्या को आपस में जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 49, 49 में से -1 करेंगे, अब कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 48। इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ भी होनी चाहिए। हेलो में पहला लेटर है एच, एच आता है 8 नंबर पे, इसके बाद है ई, ई आता है 5 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे और ओ आता है 15 नंबर पे। इन संख्या को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, इन संख्या को जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 40, 40 में से -1 करेंगे, अब कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 39। तो जो रिलेशन यहाँ पे है वही रिलेशन यहाँ भी है, सेम रिलेशन यहाँ पे बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पिंक में पहला लेटर है पी, पी आता है 16 नंबर पे, इसके बाद है आई, आई आता है 9 नंबर पे, इसके बाद है एन, एन आता है 14 नंबर पे, इसके बाद का लेटर है के आता है 11 नंबर पे। सबको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 50, 50 में से -1 करेंगे, अब कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 49। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 49, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्लॉक से क्वेश्चन है 2:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो एंगल निकालने का आपको एक फॉर्मूला पता होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बराबर 11/2 मल्टीप्लाई में होता है m, इसके बाद -30 मल्टीप्लाई में होता है h, h का मतलब हो गया घंटा और m का मतलब हो गया मिनट। तो एंगल निकालना है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 11/2, मिनट कितना दिया गया है, मिनट दिया गया है 20, तो मिनट की जगह पे आ जाएगा 20, माइनस आ जाएगा, इसके बाद 30 मल्टीप्लाई में घंटा कितना दिया गया है, घंटा दिया गया है 2। इसी को सॉल्व करना है, 2 से 2 कट जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 110, इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 60, 110 में से 60 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 50। तो 50 डिग्री हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।